बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं कैसर खान और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम नाज़रीन बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सबकी नेक ख्वाहिशात ज़रूर पूरी हों, आमीन। नाज़रीन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो नारेबाजी का वाक़या पेश आया है, उस हवाले से बहुत पेशरफ्त हो रही है। और इस वक्त इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि शेख रशीद साहिब के जो भतीजे हैं, जो उम्रा की अदायगी करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस पहुंचे थे सऊदीया से, शेख राशिद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है नारेबाजी के मामले में। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि कहा यह जा रहा है, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार जिन्होंने किया है जी, वो जी FIA के एहलकार हैं जो सादा कपड़ों में थे और उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख रशीद साहब के जो भतीजे हैं शेख राशिद साहब, उनको अपनी हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ FIR जो है वो फैसलाबाद में दर्ज हुई थी, जो ये नारेबाजी का सारा मामला था। ये बात तो दुरुस्त है कि पूरे पाकिस्तान में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले इस वाक़े के हवाले से शदीद रद्दअमल पाया गया। और जहाँ पर कुछ लोग PTI के जो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे स्टार्टिंग में अपने ट्विटर अकाउंट्स पर और अपने सोशल मीडिया की जो भी उनके जो अकाउंट्स हैं उस पर, तो उन्होंने फिर अपने उन कमेंट्स को कुछ को चेंज किया, कुछ को डिलीट किया। लेकिन अब यह है कि हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो इस मामले में लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उनको जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। इस सारे मामले में शेख रशीद साहब के जो भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, इस सारे मामले में वो, और शेख राशिद साहब MNA भी है, तो शेख रशीद साहब का बड़ा शदीद रद्दअमल आया है। उन्होंने कहा जी कि इंतकाम की सियासत की जा रही है और अब ये उन्होंने ये भी बताया कि एक FIR में इमरान खान साहब का, शेख रशीद साहब का और भी 2-3 बड़े नाम हैं जिनका नाम FIR में शामिल है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी। तो उन्होंने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। लेकिन इस वक्त की करंट सिचुएशन ये है कि जो शेख राशिद है, जो MNA हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की हिरासत में हैं और उन पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया वो यही है कि जो ये वाक़या पेश आया मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसमें वो भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि इससे पहले शेख रशीद साहब के कुछ बयानात अगर देखे जाएँ तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि जी अब देखते हैं ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो अब क्या रद्दअमल आता है अवाम का। तो रद्दअमल अवाम का तो डेफिनेटली अगर होता है तो वो भी ऐसी जगह पर, इतनी जो कहते हैं ना कि मोतबर जगह पर, जहाँ एहतराम हर किसी पर लाजम है, हर किसी पर एहतराम लाजम है। अगर ऐसी जगह पर होता है वो भी गलत है। और अगर इसमें किसी चीज़ को क्रिएट किया जाता है, अगर, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो सिचुएशन है, अगर क्रिएट कर रहा है कोई बंदा या कोई किसी PTI के लोग क्रिएट अगर किसी ने किया है तो ये भी सरासर गलत है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ PTI के कारकुनान या उनके अहदेदारान जो कि इंग्लैंड से जिनका ताल्लुक था, वो सफाइयाँ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो वीडियो में उनको साफ देखा जा सकता है कि वो बाकायदा नारेबाजी कर रहे हैं, लोगों को जो है वो उस पर उकसा रहे हैं नारेबाजी करने पर और इकट्ठा करके आगे जा रहे हैं और किसी मिशन के तहत बतौर टाइमिंग, उसी टाइमिंग में वहाँ पर आना और ये सारे मामला करना। और उसी टाइमिंग के दौरान ही जैसे कि अभी शेख राशिद साहब जो MNA हैं उनको हिरासत में लिया गया है, तो उसी टाइमिंग में उनका भी वहाँ पर मौजूद होना, तो ये कुछ इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता है कि कुछ ना कुछ मामला शायद ख़राब हों, इसमें कोई लोग शायद इन्वॉल्व हों। आप लोगों को क्या लगता है कि इस सारे मैटर में क्या ये जो भी मामला हुआ है, क्या PTI के जो कारकुनान हैं या PTI के जो लोग हैं वो शामिल हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहरहाल अब तक की जो खबर थी वो ये है कि शेख राशिद साहब को, जो कि MNA हैं, शेख राशिद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और शेख रशीद साहब के भतीजे हैं। शेख रशीद साहब का बड़ा सख्त रद्दअमल इस चीज़ पर आया है।